नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताने जा रही हूँ। हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और शिक्षक का क्या महत्व होता है। शिक्षक वे नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन डाले, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वे हैं जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में तिरुतनी नामक ग्राम में तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था और इनकी पत्नी का नाम शिवकमु था। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर की थी। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे। राधाकृष्णन का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ अहम बातें बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों के समक्ष। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुथनी तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से फिलोसोफी की पढ़ाई की थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने मैसूर विश्वविद्यालय से कलकत्ता विश्वविद्यालय तक विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाया है। उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी नियुक्त किया गया था। साल 1930 में उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म में हैस्केल लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था और 1948 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनका राजनीतिक जीवन। भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था। वे 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बस गए। पुरस्कार। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन जी को वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था और 1938 में ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में भी उनको नियुक्ति मिली थी और 1954 में नागरिकत्व का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था और 1954 में ही जर्मन के कला और विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में भी
उन्हें सम्मानित किया गया था। 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला। 1962 में भारतीय शिक्षक दिन संस्था हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में मनाती है। 1963 ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान। 1968 साहित्य अकादमी द्वारा उनका सभासद बनने का सम्मान। ये सम्मान पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे और 1975 में उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गया। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टेम्पल्टन पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत मिला था। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1999 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। ये कुछ पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी थी। द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रुथ, द रेन ऑफ कंटेम्पररी फिलोसॉफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलोसॉफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। ये सारी पुस्तकें डॉक्टर राधाकृष्णन जी द्वारा लिखी गई थीं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उन्होंने सुधार किए थे और शिक्षा को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी कारण उनका ये मानना था कि अगर उन्हें सम्मान देना है तो उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए देश भर में। तो तभी से 5 सितंबर को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा।